तमिलनाडु की राजनीति में एक नया टकराव शुरू हो गया है। मुद्दा न भाषा का है, न आरक्षण का है और न ही चुनावी गठबंधन का। इस बार लड़ाई बिजली के मीटर पर छिड़ी है। जी हाँ, स्मार्ट मीटर, वो परियोजना जिसे केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में सबसे बड़े सुधारों में से एक बता रही है। उसी परियोजना को तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने कथित तौर पर रोकने का फैसला किया है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक भूल बता रही। पार्टी का कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर परियोजना को बंद किया गया तो पहले से घाटे में चल रही TANGEDCO यानी कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की हालत और खराब हो सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये स्मार्ट मीटर है क्या और इसे लेकर इतना विवाद क्यों छिड़ा है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट कहां से आया। स्मार्ट मीटर भारत सरकार की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS का हिस्सा है। इस योजना को केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने, बिजली चोरी रोकने और बिलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। पारंपरिक मीटर में बिजली की रीडिंग लेने के लिए कर्मचारी को घर घर जाना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट मीटर पूरी तरह डिजिटल होता है। ये रियल टाइम में बिजली खपत का डेटा भेजता है। उपभोक्ता मोबाइल ऐप पर अपनी खपत देख सकता है और प्रीपेड मोबाइल की तरह बिजली रिचार्ज भी कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इस परियोजना पर काम कौन करता है? देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम कई निजी और सरकारी कंपनियों को दिया गया है। इनमें प्रमुख नाम हैं जीनिस पावर, HPL इलेक्ट्रिक्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन सभी नामों में जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में जो कंपनी है वो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। और इसी वजह से सारा बवाल भी शुरू हुआ है। कई राज्यों में अलग अलग कंपनियां स्मार्ट मीटर स्थापित कर रही हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिजली वितरण कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। सबसे पहला फायदा है कि सटीक बिलिंग होगी, गलत रीडिंग और अनुमानित बिल की समस्या कम हो जाती है। दूसरा फायदा है कि बिजली चोरी पर नियंत्रण होता है। तीसरा फायदा है कि डिस्कॉम को समय पर राजस्व मिलता है और तकनीकी नुकसान घटता है। सरकार का कहना है कि जिन राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां बिल वसूली की दर बढ़ी है और वितरण कंपनियों के घाटे में कमी आई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी तो है। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा विरोध उपभोक्ता संगठनों और विपक्षी दलों की तरफ से किया जाता रहा है। कई लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल बढ़ गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रियल टाइम बिलिंग के कारण उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक खपत का भुगतान करना पड़ता है, जिससे पहले की तुलना में बिल ज्यादा दिखाई देता है। दूसरा विवाद प्रीपेड सिस्टम को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि अगर किसी गरीब परिवार के खाते में बैलेंस खत्म हो जाए तो उसकी बिजली तुरंत कट सकती है। तीसरी चिंता डेटा प्राइवेसी को लेकर भी जताई जाती है, क्योंकि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिजली उपयोग संबंधी जानकारी लगातार रिकॉर्ड करते हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु में यह मुद्दा अब तकनीकी से ज्यादा राजनीतिक बन चुका है। बीजेपी का कहना है कि स्मार्ट मीटर भविष्य की जरूरत है और इन्हें रोकना राज्य के विकास को रोकने जैसा होगा। वहीं विजय सरकार और उसके समर्थकों का तर्क है कि जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली किसी भी योजना की समीक्षा जरूरी है। असल सवाल ये नहीं है कि स्मार्ट मीटर अच्छे हैं या बुरे। असली सवाल ये है कि इनका लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। क्या उससे आम उपभोक्ता को परेशानी तो नहीं हो रही है? क्या बिजली बिल वास्तव में पारदर्शी हुए हैं या फिर और ज्यादा बढ़ रहे हैं? और क्या राज्य सरकारों को केंद्र की ऐसी योजनाओं को आंख बंद करके लागू कर लेना चाहिए? फिलहाल तमिलनाडु में स्मार्ट मीटर सिर्फ बिजली का मीटर नहीं, बल्कि केंद्र बनाम राज्य, सुधार बनाम जनहित और तकनीक बनाम राजनीति की नई बहस बन चुका है। आने वाले दिनों में ये विवाद सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में बिजली सुधारों की दिशा तय करने वाली बड़ी राजनीति हो सकती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन विजय सरकार, थलपति विजय के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.